अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इनमें भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है। और हमने इनके साथ ऑलरेडी इनके जो मुख्तलिफ फोरम हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आइए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, MOU साइन करते हैं, और हादसात की सूरत में ताकि हम उन MOUs और उन अंडरस्टैंडिंग्स के साथ जहन में रखते हुए आपको साथ लेके चलें। जब ये साने 8 अक्टूबर आया उसके बाद कौम ने फ़र्दन तौर पर अपनी खिदमात रज़ाकाराना तौर पर पेश की। हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो वॉलंटियरिज़म का जज्बा था इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, क्या तजवीज़ है आपके पास इस हवाले से? ये बहुत अहम सवाल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जितना भी सराहा जाए कौम की रिस्पॉन्स को ज़ल्ज़ले के बाद या किसी भी हादसे की सूरत में कम है। मैंने उसको अपनी आंखों से न सिर्फ देखा बल्कि उस सैलाब को जो इमदादी और जज्बे का सैलाब उमड़ के कौम में आया था उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की, जो मैं कर नहीं पाया। इतना ज़्यादा जज्बा था। मेरे से बेहतर शायद कम लोग हों जो जानते हों इसकी वैल्यू को, लेकिन इसको चैनलाइज कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वो इसलिए कि जब जज्बा उमड़ के आता है तो हर तरफ से लोग उठते हैं और उस जज्बे के तहत अपने भाइयों की इमदाद के लिए पहुंच जाते हैं। इससे ये होता है कि बाज़ जगहों पे ज़रूरी अशिया तो पहुंच जाती हैं क्योंकि रास्ते लोगों को पता नहीं होते, तो जो नज़र आता है वहाँ पहुंच जाते हैं, और बाज़ ऐसी जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। देखिए, जब गवर्नमेंट मशीनरी काम शुरू करती है तो कुछ वक्त लगता है उसको गेयर अप होने में, ख़ास तौर पे जब बहुत बड़ा हादसा रोनमा हुआ हो, क्योंकि रिज़र्व जो स्टॉक्स होते हैं चाहे वो खाने पीने के हों चाहे वो टेंट्स के हों वो थोड़े होते हैं। लिहाजा जब ये मशीनरी गेयर अप होने में कुछ दिन लगती है तो इस गैप को ये रज़ाकाराना जो स्पिरिट है, ये वॉलंटियरिज्म की जो स्पिरिट है, ये फुलफिल करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़ल्ज़ले के बाद जब ये सिचुएशन आई और हमने अपनी सिस्टम को गेयर अप करना शुरू किया, अफवाज पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने अपने स्टॉक्स जो थे खोल दिए थे, लेकिन उनके पास भी लाखों टेंट्स तो नहीं थे या लाखों टन ग़िज़ा तो नहीं थी कि वो बांटी जा सकती, जो था वो बांट दिया। इस दौरान में ये जो वॉलंटियर एक जज्बा था रज़ाकाराना, जब लोग उधर पहुंचे सामान लेके, इसने स्टेबलाइज किया सिचुएशन को। लिहाजा कैसे इसको किया जाए, इस सिलसिले में अगर आपको याद हो एक ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत ने बनाई थी, उसको NVM कहते थे, नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट। इनका मैंडेट था कि इस जज्बे को किस तरह से आगे लेके चला जाए। वॉलंटियर्स को नॉमिनेट, वॉलंटियर्स को इनकी डायरेक्टरीज बनाई जाएं, इनकी वेरियस स्किल्स डेवलप की जाएं और किसी भी हादसे की सूरत में इनको फिर इस्तेमाल किया जाए। लेटली इनके साथ हमारी नेगोशिएशंस हो रही हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिस तरीके से इसको डेवलप करना चाहती है, ये लोग इस तरह से इसको डेवलप करें। वक्त के बाद, कुछ देर के बाद, उम्मीद है कि इस अदारे के पास अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की होगी जो ज़रूरत पड़ने पर ना सिर्फ ये कि वॉलंटियर्स के तौर पे हमें अवेलेबल होंगे, बल्कि ये जो स्पिरिट है ये कम्युनिटी में फैलाएंगे ताकि और लोग इसमें शामिल हो जाएं। एक चीज़ और महकमा है जिसको, एक दो महकमे जो हमें भूलना नहीं चाहिए, जो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए, जो सिविल डिफेंस है वो भी वॉलंटियर्स के ऊपर बेस करती है। गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट्स, ये वो इदारे हैं जिनको हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद फंड्स देने के बाद इनकी भी दिलजोई करे ताकि ये लोग भी इस वॉलंटियर जो एफर्ट है उसमें शामिल हो सके। जनरल साहब, इस बार 8 अक्टूबर को नेशनल अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से हम बताएंगे कि क्या प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए गए हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से? जी, 8 अक्टूबर को इस साल हुकूमत ने फैसला किया कि 8 अक्टूबर को हमेशा नेशनल डिज़ास्टर अवेयरनेस डे, या उर्दू में आप ये कह लीजिए कि आफात से आगाही का दिन के तौर पे मनाया जाएगा। इसके सिलसिले में हमने तमाम सूबों को, मुतल्लिका इदारों को हदायत दी हैं कि वो वेरियस किस्म की एक्टिविटीज़ को जनरेट करें। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं मुज़ाकरे हो गए, वॉक्स हो गई, लेक्चर्स हो गए, स्कूलों वगैरह में स्किट्स वगैरह और इस किस्म की कार्रवाइयों से अवेयरनेस बताएं कि हादसात क्यों होते हैं, इससे बचा कैसे जाए।
اس کے بعد ECO جو ہے اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن، جس میں 10 ممالک شامل ہیں سینٹرل ایشیا کے، افغانستان، پاکستان، ایران اور ٹرکی، ایک کانفرنس ہو رہی ہے 3 دن کے اوپر، جس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اس کا ٹاپک ہے، جس میں یہ چیزیں ڈیبیٹ کی جائیں گی اور اپنے تجربات جو ہیں اس میں پیش کیے جائیں گے کہ حادثات سے کیسے بچا جائے اور حادثہ ہونے کی صورت میں اس سے ریکور کیسے کیا جائے۔ یہ 3 دن کے اوپر ایک ورکشاپ ہے جس میں ہائی لیول ڈیلیگیشنز ان 10 ممالک کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایرا بھی اس دن کو منا رہی ہے ان علاقوں میں، اور امید ہے کہ متعلقہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ان اجتماعات میں شامل ہوگی۔